भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में दीपक गाबा जी हैं। सबसे पहले तो क्योंकि जिले की टीम की घोषणा हो चुकी है, शाहदरा जिला की महामंत्री पद दोबारा से इन्हें दिया गया है। दीपक गाबा जी, क्या लगता है? सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सर। आपको पुनः पद मिला है, महामंत्री बने हैं आप जिला शाहदरा में। सर, किनको बधाई देंगे और किनको धन्यवाद देंगे कि किसके कारण ये पॉसिबल हुआ, दोबारा पद मिला है? सबसे पहले तो मैं भारत टीवी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी और विशेष रूप से रामकिशोर शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज उन्होंने मेरे को दोबारा पद दिया है, दोबारा मेरे को जिम्मेवारी दी है। जी सर, क्या लगता है आपकी मेहनत जो आपने पिछले कार्यकाल में की है उसी को देख करके पद मिला है, या फिर संगठन फिर से चाहता था? कि क्या कहेंगे सर दोबारा पद मिलने के लिए? निश्चित रूप से जब संगठन कोई जिम्मेवारी देता है तो हम लोग ईमानदारी से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी काम करने वाले व्यक्तियों को आगे रखती है, और जिसका परिणाम यह है कि मुझे दोबारा पुनः महामंत्री पद का दायित्व दिया गया है। बिल्कुल सही बात है सर। दिल्ली की बात करें, 2022 में इलेक्शन है, बहुत दूर भी नहीं है, नजर आते हैं सामने। सर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध छिड़ा है, फिर भी आपने एयर प्यूरिफायर लगवाए। गौतम गंभीर जी की लोकसभा की बात करें तो 2 प्यूरिफायर लग चुके हैं। सर, महामंत्री हैं, क्या कहेंगे, क्या जरूरत लगी? केजरीवाल जी तो काम कर ही रहे थे। देखिए, केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा, उनको 6 साल से पिछले उन्होंने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं किया। वो सिर्फ जब प्रदूषण की समस्या आती है तो 1 महीना पहले कोई ना कोई नौटंकी करते रहते हैं, दूसरे राज्यों पर उसकी जिम्मेवारी थोप देते हैं, उस पर उनको जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्वी दिल्ली के लोगों का सौभाग्य है कि हमें गौतम गंभीर जी जैसे सांसद मिले, जिन्होंने अपने पर्सनल फंड से, कोई इसमें सरकारी फंड नहीं है, अपने पर्सनल फंड से उन्होंने एयर प्यूरीफायर लगाने का काम शुरू किया है। वो 10 विधानसभाओं में लगाएंगे, उसके बाद हर वार्ड में एक प्यूरीफायर लगाएंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया है, और 2 प्यूरीफायर एक गांधीनगर विधानसभा में, एक कृष्णानगर विधानसभा में लगा चुके हैं। तो ये काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो काम करने में विश्वास करते हैं, खाली बातें बनाने में या विज्ञापन के ऊपर पैसा खर्च करने पे वो नहीं करते। दीपक साहब, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, प्रदूषण पर बड़ी समस्या रही है। कोरोना को देखें, पिछले कुछ महीनों में जाएं तो केजरीवाल जी ने कहा था स्थिति कंट्रोल में है। क्या ऐसा लगा कि दिवाली के तुरंत बाद केजरीवाल जी गए हाईकमान के पास, गृह मंत्री जी से उन्होंने वार्तालाप किया, और गृह मंत्री जी को फील्ड पर आना पड़ा, जो कि मोबाइल टेस्टिंग की उन्होंने शुरुआत कर दी है? क्या लगता है सर, टीचर्स भी आ चुके हैं रोड पर, उनको कह दिया टेस्टिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। सर, क्या कहेंगे, इस समय पर इतनी इमरजेंसी दिखाने की क्या जरूरत है, और 500 का चालान 2000 में करने की जो जरूरत है? क्या सैनिटाइजेशन या और कोई उपाय नहीं है? क्या लगता है सर, केजरीवाल सरकार फेल दिख रही है क्या कोरोना काल में? निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार फेल है। ये हम लोग नहीं कह रहे, हम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, सीधा फटकार लगी है, तो ये साबित होता है कि केजरीवाल की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई उन्होंने। आप देखेंगे पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने 105 करोड़ रुपया तो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किया, लेकिन जो अस्पतालों में बेड बढ़ने चाहिए थे वो बेड नहीं बढ़ाए उन्होंने। आईसीयू का कोई बेड नहीं बढ़ाया, मात्र 200-300 बेड उन्होंने बढ़ा के अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी समझ ली इसको। आपने देखा होगा, पहले भी जब कोरोना के हालत बिगड़े थे तो गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा था, केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाके दिल्ली की हालत कुछ सुधार हुआ था। अब फिर वही स्थिति है, और अब जो कोरोना जो विकराल रूप ले चुका है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर कमान संभाली है, और सरकार को, दिल्ली सरकार को बिना किसी राजनीतिक उसके, एक मानवता के नाते अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए दिल्ली सरकार को सारी सुविधाएं देने की बात करी है। तो ये केजरीवाल सरकार तो सिर्फ और सिर्फ बातें बना रही है, झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है।
इनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। आप खुद देखिए कि 500 रुपये का चालान करके इन्होंने 2000 रुपये कर दिया। क्या 2000 के चालान करने से क्या आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी? अगर मैं 2000 रुपये दे भी देता हूँ तो क्या एंटीबॉडी डेवलप होंगी? उसके बदले में सर 5 रुपए का मास्क नहीं दिया जा रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो इसके बदले मास्क देते, घर घर जाके मास्क बंटवाते। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम शुरू किया है और घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर कहीं ना कहीं आप महामंत्री हैं हमारे जिला कोई छोटा तो है नहीं शादरा का। सर बहुत सारी मार्केट्स भी यहाँ आती हैं। दिल्ली की मार्केट्स की बात करें तो कोरोना की वजह से नांगलोई क्षेत्र की मार्केट बंद कर दी गई है। कल ही आपको भी सूचना मिली होगी। सर ऐसे में क्या नहीं लगता सैनिटाइजेशन करना चाहिए था मार्केट का? रेजिडेंशियल एरिया में सैनिटाइजेशन होता या और सारी चीजें होती। दिल्ली एक कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन का संकेत दिख रहा है सर। देखिए, लॉकडाउन इस समय कोई समस्या का हल नहीं है जी। आपको लोगों को जागरूक करना है। इस समय आपको जो समस्याएं हैं उसको लड़ने के लिए लोगों को हमें अवेयर करना है। मान लीजिए मार्केट्स अगर आप देखते हैं जहां पर होती है तो वहां के दुकानदारों को आपको अवेयर करना है, उनको शिक्षित करना है कि अगर आपके पास कोई ग्राहक आए तो उसको आपने हैंड सैनिटाइज करवाना है, मास्क लगा हुआ होना चाहिए। ये इसका हल है। अगर लॉकडाउन कर देंगे तो लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था दिल्ली की जो थी वो खराब हो चुकी थी। लोग पहले से ही परेशान है। आप एक तरफ तो संभाल नहीं पा रहे। आपको जो काम करना चाहिए था केजरीवाल सरकार को, सैनिटाइज करवाना चाहिए था, मार्केट्स के अंदर घर घर सर्वे कराना चाहिए था, वो तो करवा नहीं रहे। लेकिन वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सारे उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। जी चलते चलते दीपक गाबा जी, किस तरीके से हमारी जनता को या अपनी टीम को आप संबोधित करेंगे कि जोश हाई है इस बार दीपक गाबा जी का और ज्यादा? बिल्कुल, जब दोबारा जिम्मेवारी मिलती है, पहली बार जो जिम्मेवारी मिलती है वो किस्मत से मिलती है, लेकिन दूसरी बार की जो जिम्मेवारी मिलती है वो निश्चित रूप से काम को देखकर मिलती है। मैं सभी अपने साथियों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप संगठन ने जो आपको जिम्मेवारी दी है आप उसको अच्छे तरीके से निभाएं। भारतीय जनता पार्टी का हम संगठन को मजबूत करेंगे मिलकर पूरी टीम, और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की बात लेकर जाएंगे। संगठन को और बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए हम तन मन धन से कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में दीपक गाबा जी। श्योर इन्होंने कर दिया है आपको, चाहे वो जनता है, चाहे वो युवा है या बुजुर्ग है या सीनियर सिटीजन है, कुछ भी है, कि हम रोड पर उतर के लोगों के बीच में रह करके कार्य करेंगे। तमाम इन्होंने संकेत दिए, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, मिनी लॉकडाउन को लेकर के हो या फिर कोई भी कार्य हो, सब में ये हमेशा एक्टिव रहे हैं और ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे क्योंकि पुनः पद मिला है तो जिम्मेदारियां तो डबल हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर वापस से आपको शुभकामनाएं देंगे भारत टीवी परिवार की तरफ से। सर आपका कार्यकाल बेहद शानदार हो सर। धन्यवाद।